हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। प्रीपोजिशन के एरर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, इसमें कुछ और एरर्स बताए थे कि बिल्कुल छोटे छोटे से एरर होते हैं बट हो जाते हैं, हमें ये नहीं करना है। इससे हम अलग से पहचानें। कई बार क्या होता है, हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, ठीक है। बट जब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या फिर ऑप्शन में आता है तो वहाँ पे हम करेक्ट करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो। तो चलते हैं, आज बिना देर किए अपनी प्रैक्टिस करते हुए। सो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। एज यूजल आप डेली देखते हो। तो फिर हम चलते हैं कि कैसे हमें नहीं करना है, कैसे हम पहचाने कि वहाँ पे हम यही परफेक्ट मोशन के साथ बैठेगा या यही परफेक्ट प्रॉपर तरीके से प्रीपोजिशन ही आने वाला है। थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है बट उसको डजंट मैटर, क्योंकि वो मैं कोशिश करूँगी पूरा जोर से बोलने की, ठीक है ना। चलिए तो अभी विद, सबसे पहले अपन बोलते हैं ना एग्री। ये कल जो प्रीवियस वीडियो में था उसके थोड़ा आगे चलेंगे। विद माने मैंने बताया था कि से होता है, के साथ होता है ना। अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। बट जब कंपटीशन की बात आती है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम विद लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, तो यहाँ पे ये विद बिल्कुल करेक्ट आएगा। टू और ऑप्शन दोनों आया था, लेकिन टू नहीं लगाना। बट यहाँ पे देखो, आई एग्री टू योर प्रपोजल, यहाँ पे एग्री होते हुए भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्रपोजल है, तुम्हारा जो प्रपोजल है, प्रपोजल के साथ में आपको हम कभी भी विद ना लगा करके टू लगाएंगे, ठीक है ना। माना कि एग्री के साथ विद ही लगता है, बट जब प्रपोजल की बात आती है तो आपको टू लगाना, तो यहाँ पे आपको टू को करना पड़ेगा, विद को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल छोटे छोटे सी चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। शी बीट्स हर डॉटर, वो मारती है उसकी बेटी को, बाय विद अ स्टिक। दोनों का मीनिंग से होता है, इसका भी से, इसका भी से, लेकिन वो एक स्टिक से मारती है। तो उसको स्टिक से मारने के लिए आप बाय लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बाय क्या होता है, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। और विद जो है, जब किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेटर्स हो, कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा वहां पे आपको विद लगाना पड़ेगा। तो आपका ये बाय नहीं आएगा, यहाँ पे विद आएगा। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। फिर से बोलूं मैं कि बाय हमारा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जैसे या फिर हम व्हीकल वगैरह की बात करेंगे, वहां हम बाय लगाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि बाय कार, हम कार से आते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया कि मैं ये शी बीट्स हर डॉटर, वो उसकी लड़की को मारती है, लकड़ी से मारती है, चाकू से कुछ कर रहे हैं, पेन से कुछ लिख रहे हैं, किसी ऑपरेटर्स की बात आएगी तो वहां पे हम विद ही लगाएंगे, है ना, ठीक है। शी हैज बीन इल, वो बीमार है, फ्रॉम सिंस मंडे। देखो फ्रॉम यानी भी होता है से, और सिंस यानी भी से, लेकिन देखेंगे यहाँ से वो बीमार है, से रही है से बीमार है, तो सिंस मंडे, क्योंकि परफेक्ट टाइम पता है हमें कि मंडे से बीमार है वो, इसलिए हम सिंस के लिए, और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आया है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है कि वो बीमार है, इससे बीमार है, तो मंडे से ही करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम इसका नहीं आएगा, ये फ्रॉम इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे बी साइड में एस नहीं लगा, लेकिन बी साइड्स में यहाँ पे एस लगा हुआ है। बिल्कुल माइनर सा एक लेटर का डिफरेंस है। यहाँ पे एस लगा, यहाँ नहीं लगा। लेकिन पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि काउज ही कीप्स गोट, यानी वो कहना चाहता है कि वो गाय के अलावा गोट भी रखता है। कोई फार्मर होगा, वो अपने जो खेत पे काऊ भी रखता होगा, गाय भी रखता होगा, साथ में वो क्या करता है, गोट भी रखता है, मवेशी भी रखता है। तो ये जो बी साइड है गाइस, इसका मीनिंग होता है बाजू में। क्या होता है इसका मीनिंग? बाजू में। लेकिन वहीं पे ये छोटा सा एस लग जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त, काऊ के अतिरिक्त, यानी एडिशन, इन एडिशन टू, इसमें इसको मिला करके काऊ के अतिरिक्त तो वो गोट भी रखता है। तो देखा ना, एक छोटा सा एस आपका कितना बड़ा काम करता है।
बिसाइड यानी बाजू में, बिसाइड्स यानी अतिरिक्त, है ना। चलिए, आई विल बी थैंकफुल ऑफ यू, मैं बोलती ना मैं तुम्हारा धन्यवाद दूंगी, मैं तुम्हारा धन्यवाद या तुम्हारा धन्यवाद दूंगी या तुमको धन्यवाद दूंगी, ऐसे ही आएगा ना। तो वहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, वहाँ ऑफ लगा देंगे, वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है। आई विल बी थैंकफुल टू यू, वहाँ पे क्या आना चाहिए, टू यू। मैं तुम्हारी मतलब मैं होंगी आपकी ऋणी रहूंगी, मैं आपकी कृतज्ञ रहूंगी। तो ये ऑफ नहीं लगा करके यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, टू। तो इसके साथ में हमेशा आपको टू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, शी प्लेड फ्रॉम विद अ बॉल, अब वो खेला, वो खेली, कैसे खेली, बॉल से खेली। तो कैसे खेली, वो फ्रॉम से खेली, विद से खेली, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई चीज होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे आपको विद लगाना पड़ता है, फ्रॉम आपको नहीं लगाना पड़ेगा। फ्रॉम अभी पढ़ाऊंगी मैं कहाँ लगने वाला है ना। फ्रॉम लगता है जहाँ पे कोई डिटेचमेंट की बात आ रही है। सपोज यहाँ पे कोई लीव्स है और यहाँ से गिर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको डिटेच हो रही ना, ये सोर्स से, इसका सोर्स से रिलेशन रहता है, मैं अभी आगे समझाने वाली हूँ। और मतलब जैसे वहां से कोई चीज डिटेचमेंट हो रहा है, जैसे मैंने बोला इंदौर टू बैतूल, इंदौर टू बैतूल आया, तो ये फ्रॉम इंदौर को छोड़ रहा है ना, वहां से डिटेचमेंट ले रहा है, तो वहां पे फ्रॉम आएगा। मैं उसको डिटेल में भी समझा रही हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शी प्लेड विद अ बॉल, अभी तो आपको केवल एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखना है कि वो कर रहा है ना। ही जम्प्ड, वो कूदा, अब ऑब्वियसली कूदा मतलब वो कहीं और से कूदा होगा ना, देखेंगे। इन और इनटू द रिवर, हालांकि मैंने बताया हुआ कि जो रिवर है वो इन है, ये एनक्लोज एरिया है, ये है ना, रिवर है, इन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर से ही कूदा होगा, वो टू मीडियम तो रहे होंगे ना। अगर उसने यहाँ से जंप्ड किया होगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे एयर में रहा होगा, और इन टू मतलब वो मोशन की कंडीशन शो कर रहा। ये जो टू है ना, ये मोशन को शो करता है, ये इन तो इसके लिए शो कर रहा था, लेकिन ये जो टू है ये मोशन को शो कर रहा है। तो उसने जंप किया, कहाँ किया, इसमें, इन टू द रिवर, रिवर में। अगर वो पहले से बोलता कि ही स्विमिंग, वो स्विम तैर रहा है, तो फिर हम इन द रिवर, यहाँ पे इन द रिवर आता। बट यहाँ पे तो उसने जंप कूदा ना, वो कूदा, तो उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जंप लगाया होगा, मतलब वो बाहर से अंदर आया होगा, तो यहाँ पे आपका इन टू आएगा, यहाँ पे इन नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए। शी हैज बीन कमिंग, यानी वो आ रही है, कुछ शी हैज बीन होता है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा होगा ना, इट मीन्स कोई चीज रेगुलर आ रही होगी। हियर, वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, फ्रॉम फॉर 2 डेज, 2 दिनों से आ रही। सपोज कोई कोचिंग में आ रहा है और मैं बोलूँगी वो 2 दिनों से आ रही है, तो फ्रॉम मीन्स भी से होता है और फॉर मीन्स भी से होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो रेगुलर आ रही है ना, तो वो 2 दिनों से आ रही है, तो फ्रॉम नहीं लगाना है वहाँ पे हमें लगाना है फॉर। और आपको मैंने बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तब, कि सीन्स ऑफ फॉर लगता है, ये इनकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है इनमें सीन्स। हाँ, फ्यूचर में हम जरूर फ्रॉम लगाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम ना लगा करके यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फॉर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अगर कोई परफेक्ट टाइम होता, यानी मंडे बताता या संडे बताता, तो फिर आप क्या करते, सीन्स लगा देते ना, ठीक है। चलिए, शी केम, वो आई, ऑन मंडे। देखो, अब मैंने आपको जो प्रेपोजिशन पढ़ाया था तब बताया था कि जब कोई दिन का नाम आता है मंडे, तो हम ऑन मंडे, जैसे कोई पेपर में भी पढ़ते हैं अपन, तो ऑन मंडे को ये हुआ, कुछ हुआ, यानी कोई न्यूज़ आई तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ऐसा जो भी आएगा, तो डे के नामों के आगे अपन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे शी केम ऑन मंडे, वो आई, कब आई, मंडे को आई। शी विल कम, वो आएगी ऑन मंडे, ये भी सही है ना, शी विल कम ऑन मंडे। पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम विदाउट प्रिपोजिशन काम करते हैं, डोंट टेक या डोंट यूज एनी प्रिपोजिशन इनके आगे। जैसे लास्ट नाइट आ गया है ना, बहुत बार होता है कि हमें तो प्रिपोजिशन लगाना ही है, भले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है यहाँ पे, तो हमें लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको लास्ट नाइट दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पे इसके शी केम लास्ट नाइट, यहाँ पे अगर आता है कि वो आई लास्ट नाइट, वो लास्ट, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है।
शी विल कम नेक्स्ट संडे, यहाँ पे आपको शी विल कम नेक्स्ट संडे, वो आएगी, ठीक है ना, आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट संडे आएगी, बिल्कुल, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट संडे आने के बाद में इसके ऊपर, इसके सामने कोई भी प्रपोजिशन आपको नहीं लगाना है। शी विल कम टुडे, वो आज आएगी, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। शी विल कम टुडे सीधा सीधा लिख लो, है ना। फिर शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी, बिल्कुल टुमारो सही आएगा। इसके आगे आपको कोई प्रपोजिशन, डोंट यूज एनी प्रपोजिशन, उसको कोई भी प्रपोजिशन इनके आगे तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। कमिंग संडे आएगा, शी विल कम कमिंग संडे, तो भी नहीं लगाना। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी कमिंग संडे, तो भी नहीं लगाना, है ना, क्योंकि ये कमिंग संडे वगैरह भी जब आएगा तो भी इनके आगे में नहीं लगाओगे आप, है ना। चलिए, इट मीन्स मंडे वगैरह के साथ में सामने लगाना है, डे के सामने। बस इस तरह का कोई आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको इस तरह के कोई वर्ड दिख रहा है, इस तरह का कोई फ्रेज दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उनके सामने नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो उसको फिर डिटेल में ही पढ़ेंगे, है ना। शी वेंट देयर, वो गई वहाँ, वो वहाँ गई। देखेंगे फुल एग्जाम्पल पूरा पढ़ेंगे सेंटेंस। शी वेंट देयर बाय फ्रॉम बस, यानी वो कैसे गई, बस से गई। बताना चाह रहा है बंदा किस बस से गई। तो बस से जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम अपनी व्हीकल का यूज करते हैं, व्हीकल का यूज करते हैं, तो हम फ्रॉम कभी नहीं लगाते। फ्रॉम हमेशा डिटेचमेंट को, सोर्स को बताता है कि वो सोर्स से आए, जहाँ से आप आए हो तो आपको सोर्स बताएगा, वहाँ से आपको डिटेच हो रहा है वो बताता है। ये हमारे लिए बाय, हमेशा हम जिस भी व्हीकल से आते हैं, जिस भी वाहन से आते हैं, वहाँ पे हम हमेशा हमेशा बाय का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी ध्यान रखो, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे। शी केम हियर, वो यहाँ आई, बाय फुट ऑन फुट। बताइए जरा, मैंने आपको बताया कि जब आप कोई व्हीकल की बात करते हैं, मतलब एक व्हीकल से कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो आप वहाँ पे बाय लगाते हो। लेकिन यहाँ पे आप बाय बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, ये आपका इनकरेक्ट होता है। यहाँ पे आप ऑन फुट लगाएंगे। ऑन फुट यानी होता है पैदल। वो शी केम, वो आई, कैसी आई, पैदल आई। तो आप कहीं ऐसा ना हो समझ लो कि भाई हम तो बाय फुट लिख लें, बाय फुट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑन फुट ही सही है। ऑन फुट यानी होता है पैदल, ठीक है ना। दोनों ही व्हीकल से रिलेटेड है, आने जाने से रिलेटेड है, तो अब हम गलती नहीं करेंगे। व्हीकल की बात आएगी तो बाय लिखेंगे, पैदल की बात आएगी तो ऑन लगाएंगे, ठीक है ना। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। आप बताओ, बाय फुट जाता है, ऑन फुट जाता है? ऑन फुट जाता है, बिल्कुल भी सही है। ऑन फुट, बाय को हम बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल भी सही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार, इसको मैंने अभी आगे समझाया था आपको। अब देखो, मैं फ्रॉम का भी छूट रहा था मेरे से। मैंने क्या बोला है गाइस कि जैसे कोई फ्रॉम है, अब जैसे कोई इंदौर से बैतूल आ रहा है, बैतूल से इंदौर जा रहा है, मतलब उस स्थान को आपको छोड़ रहा है ना। या फिर कोई पत्ती है, कोई लीव्स है, प्लांट से टूट रही है, वहां से उसका डिटेचमेंट हो जा रहा है। या फिर हम बोलते हैं ना कि हमने वहां से ये चीज लाई, वहां से ये चीज लाई, मतलब वो उसका सोर्स था, वहां पे हम इस फ्रॉम को यूज करते हैं, ठीक है ना गाइस। इसमें अगर कोई डाउट आता है तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा भी इससे 2% 4% भी अगर आप इससे सीखते हो और अपनी इंग्लिश को एनहांस करते हो, किसी एग्ज़ाम में बैठते हो तो अपने एग्ज़ाम में उसका नंबर इंक्रीज़ करते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।